जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 35 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, आज के वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं मैं, तो उसको जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है। तो वो है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरला की। इसके बारे में दो फैक्ट और बताता हूँ आपको। 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी VSSC की, और इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम में है। तो ऐसे आपको एडिशनल क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1925 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया है? लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पंचतंत्र बुक किसने लिखी है। इसके ऑथर हैं विष्णु शर्मा। अब बात करते हैं फारसी में अनुवाद किसने किया। वो किया है अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी एक अलग समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष का नाम बताना है। तो उसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और ये घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी मिल जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वो नदी है सिंधु नदी। और ये कहाँ पे मौजूद है मोहनजोदड़ो? वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? तो वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने लक्ष्मी देवी की सिक्कों पर आकृति बनवाई थी? तो वो शासक था मोहम्मद गौरी। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और उसकी करेंसी क्या है? वो है अफगानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो समाचार पत्र का नाम है स्टार ऑफ इंडिया। किस पार्टी ने प्रकाशित किया? वो पार्टी है इंडियन मुस्लिम लीग। कब किया था? 10 मार्च 1948 की इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहाँ की पार्टी है? ये पार्टी है केरला की। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो वो कौन सा शासक है जिसे हम दूसरा सिकंदर कहते हैं? वो है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईमेल। अगर आप फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी यूज करते हैं तो आपको ईमेल के बारे में ज़रूर पता होगा। उसके जन्मदाता कौन है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर है रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 10, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? तो ये जो लाइन है आपको बतानी है किस इमारत पर लिखी हुई है। यह इमारत है दीवाने खास, जो कि कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, लाल किले में। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा स्थापना दिवस यानी हरियाणा राज्य कब बना था? तो वो बना था 1 नवंबर को। कौन सी सन में? 1966 में। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी इंडिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट का नाम बताना है। वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में। 25 हाई कोर्ट हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का नाम बताना है जो कि करंटली में बने हैं। वो है मुनीश्वर नाथ भंडारी। कब बने हैं? 26 जून, यानी अभी कुछ दिन पहले बने हैं, 2021 में। स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की? वो हुई थी 17 मार्च को 1866 में। तो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन जानने को मिल गए आपको, करंट के भी और पीछे के भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के पास। तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था? तो पहली बार कब भाग लिया था? वो लिया था 1900 सदी में, जिसमें ओनली एक खिलाड़ी गया था, नॉर्मन पिज़ार्ड, जिसने 2 रजत पदक जीते थे एथलेटिक्स में। उसके बाद में 1920 में बाकी टीमें भेजी गई थी भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला बताना है रबर के मामले में। तो वो राज्य है केरला, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और इसके सीएम यानी मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको। वो है पिनरिया विजयन। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं?
तो उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। और कब बने थे ये? 31 दिसंबर 2019 को बने थे और अभी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वो ग्रह है मरकरी यानी बुध। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की सबसे नीची परत क्या कहलाती है? यानी जो सबसे नीचे वाली परत है वायुमंडल की, उस परत को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर या शोभमंडल। क्वेश्चन नंबर 19 है, नॉक आउट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो आपको बताना है जो नॉक आउट शब्द है किस खेल का हिस्सा है या किस खेल में यूज किया जाता है ये वर्ड। तो वो है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो उस बम का नाम बताना है जो ओनली लिविंग बींग्स को प्रभावित करता है, बिल्डिंग्स को नहीं करता है। वो है न्यूट्रॉन बम। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है? तो वो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईरान की सरकारी दस्तावेज को क्या क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रीन बुक। अब सेम क्वेश्चन है कि भैया भारत की सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वाइट पेपर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो आपको वियतनाम की करेंसी बतानी है, वो है डोंग। और कैपिटल अगर कोई पूछे तो आपको बतानी है हैनोई। क्वेश्चन नंबर 24 है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? या झीलों की नगरी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? वो शहर है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो वो थे जनरल मोनिक शाह। क्वेश्चन नंबर 26 है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 27 है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो अनुच्छेद है 300A। 28, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। अब ये तो सबसे कम साक्षरता दर वाली बात हो गई। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, तो वो राज्य है केरला, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया था कि सबसे अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। विश्व व्यापार संगठन WTO में GATT को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये वह वर्ष था 1995 में। इंपॉर्टेंट कैसे है क्वेश्चन? एक तो आपको इसमें 2 फुल फॉर्म पता चल रही है, एक डेट पता चल रही है और एक आपको उनके हेडक्वार्टर भी पता चल रहे हैं दोनों के। तो एक क्वेश्चन में एक तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गेट की है JTT की जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में मौजूद है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और इसकी रकम क्या है, राशि क्या है? वो है 11 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 31 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिमूर्ति भवन जो कि दिल्ली में है, किस महापुरुष से संबंध रखती है या कौन से महापुरुष के संबंध में स्थान है? तो वो स्थान है जवाहरलाल नेहरू के लिए, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका आवास भवन था। कौन सा? त्रिमूर्ति भवन, जो कि दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? तो वो कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी राशि कितनी है? 7.5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपके भाई का वीडियो आपको पसंद आया हो या एक भी क्वेश्चन आपको जानने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।